प्रधान आदरणीय देवेश जी, इस मंडल के कुबेर ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष पलैया जी, देवेंद्र जी, और जो खामा का कुबेर में प्रधान बने बैठे हैं ऐसे मदन काका जी, सिकंदर जी, अजमेर जी, सरपंच साहब सिकरोही बनिया जी, बबलू जी, बटावी में भूपेंद्र जी और उपस्थित सभी ग्राम पंचायत खैरावर की सरदारी आसपास से आए हुए सभी लोग। आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरपंच साहब को और प्रधान जी को कि उन्होंने बहुत जल्दी एमएलए लेट के और जो पंचायत समिति से जो पैसा आया था उसके काम पूर्ण कराए और गुणवत्तापूर्ण उन कामों को कराया। उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे साथ से खैरावर और उसरानी इन दोनों पंचायतों में करीब 40 लाख रुपए के काम एमएलए और पंचायत समिति से हुए। कुछ समस्याएं गांव की तरफ से मेरे सामने अभी रखी गई है, जिसमें मुख्य तौर पर एक गौ घाट की और एक परिक्रमा मार्ग की समस्या है। उन दोनों को मैं इस बजट में ही जो मेरे एमएलए उस बार में वितरण करूंगा उसमें ही करा दूंगा दोनों कामों को। और आपके जैसे वेदी जी कह रहे थे कि 2 साल मेरे विधायक के कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं कि अपनी विधानसभा को हम कैसे आगे लेके जा सके। उसी कड़ी में मैं कुछ काम जो हमने अपनी विधानसभा के लिए कराए हैं, अभी कल ही मैं सारे काम देख रहा था जो 2 साल के अंदर हुए हैं। क्योंकि हम एक पुस्तक भी तैयार कर रहे हैं, किताब बनवा रहे हैं जो 2 साल हमारी सरकार के हुए हैं और मेरे विधायक कार्यकाल के हुए हैं। उसमें डीप कुबेर विधानसभा के लिए जो काम हुए हैं उनको लेकर हम एक किताब बनवा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा सबसे जो बड़े बड़े काम है वो आपको गिनवाना चाहूंगा कि डीप में 100 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास का निर्माण होने जा रहा है और उसका टेंडर भी लग चुका है। बहुत जल्दी टेंडर होकर उसका काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद सामयिक खेड़ा, हम सब जानते हैं कि वहां पर जल भराव की समस्या कई वर्षों से थी। करीब 2-2.5 हजार बीघा जमीन 20-25 साल से बंजर रह जाती थी, पानी भरा रहता था। उस पानी की निकासी के लिए हमने 6.25 करोड़ रुपए की परियोजना मंजूर कराई और उसका काम भी चल रहा है। और इस बार इतना पानी आने के बाद भी काफी कुछ राहत उनको मिली है, क्योंकि पाइप उसमें डल चुके हैं तो पाइप के माध्यम से कुछ पानी निकला है। उसके बाद डीव में, क्योंकि नया जिला हमारा डीव बना है, तो डीव के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल था उसको क्रमोन्नत करा के जिला चिकित्सालय में हमने क्रमोन्नत कराया है और उसका जमीन अलॉटमेंट भी मेहताना के पास में कर दिया है और बहुत जल्दी उसकी भी बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। और उसी के साथ दोहेर में भी जो हमारी सीएससी थी वो मेरे पिताजी ने उस समय अपने वो स्वास्थ्य मंत्री थे राजस्थान सरकार में, उस समय वो हॉस्पिटल दोहेर का बनवाया था। उसके बाद से उस हॉस्पिटल के अंदर कोई काम नहीं हुआ था, तो मैंने उसको क्रमोन्नत करा के उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करा दिया है और उसका भी काम प्रगति पे है। बहुत जल्दी उस बिल्डिंग का भी काम शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आप सबको ये मालूम ही होगा कि पूसरी का लोथा जो हम सबकी आस्था का केंद्र है गिरिराज जी महाराज, वहां पर पूसरी के लोथा का विकास जो हमारे राजस्थान का जो एरिया उसमें आता है 1.2 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है और उसके आसपास जो भी गांव है, सामयिक खेड़ा, बरौली चौक, भैर, इन सब गांवों का जीर्णोद्धार होगा। करीब 300 करोड़ रुपए के काम तो पहले फेज में स्वीकृत हो चुके हैं, उनका काम शुरू भी होने वाला है और 3 फेज के अंदर वो काम होगा। तो मैं समझता हूँ कि करीब 900 करोड़ रुपए के काम पूछरी का लोथा को आप अगर कभी गए हो उज्जैन में, आपने महाकाल का कॉरिडोर देखा हो या फिर आप वाराणसी गए हो, वहां पे आपने कॉरिडोर देखा हो वाराणसी का, उस तरह
बाद जो सिंचाई की नहर आती है वो सिंसनी तक पहले 2000 तक की बात है, वो मैंने ही उस समय सैंक्शन करवाई थी सिंसनी टेल तक भी। सिंसनी टेल से आपने खुदवाई? हाँ, सिंसनी टेल तक भी जो खुदवाई थी वो भी उस समय मैंने खुदवाई थी, वसुंधरा जी की सरकार थी। उसके बाद जब उसमें पानी आता तो सिंसनी बदनगढ़ कई गांवों के लोगों को, किसानों को समस्या आती है जो पानी की वजह से उनकी जमीन जलमग्न हो जाती है, उनकी फसल खराब होती है। उसको देखते हुए हमने उसको आगे बढ़ाकर और होम्स कैनाल में तमरेर के पास जो होम्स कैनाल जा रही है तमरेर माइनर, उसमें जुड़वाने के लिए 12.5 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत कराया, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। जामरसोली पे रोड पे पुलिया भी बन चुकी है और साथ साथ जो भरतपुर फीडर अपना सामने घोड़ा उतर आ रहा है उसको भी हम पक्का निर्माण करा रहे हैं और उसको आगे ले जाकर भरतपुर फीडर अजान और ताका के बीच में जाकर खत्म हो जाता था, उसको हम आगे ले जाकर जाटोली रतवान माइनर और झलीला माइनर में उसको जोड़ रहे हैं, जिससे जो ये जलमग्न होते हैं गाँव, कई सारे गाँव आगे बुढ़ेल पट्टी के करके ये सारा पानी आगे जाके जिसाना बांध के अंदर चला जाए। तो ये बड़े बड़े काम मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें रोड निर्माण आपको संसदी से पहरावर रोड बनवा दी कि वो बनवा दी, मैं वो काम आपको बताया कि 2 सालों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे और जिनकी बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी। और अभी फरवरी में हमारी सरकार का अगला बजट आना है, फरवरी मार्च में, उस समय भी मैं अभी से ही प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर आया था, उप मुख्यमंत्री से भी मिला था। मैं अपनी विधानसभा के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा बजट के अंदर प्रावधान करवा सकूं उसके मैं प्रयास में अभी से लगा हुआ हूँ। और मुझे यकीन है कि इस बजट में पहले 2 बजट से ज्यादा हम अपनी विधानसभा के लिए लेकर आएंगे। और आप सबने आज इस कार्यक्रम में अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बीच में बुलाया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा सरपंच साहब कह रहे थे कि ठहरावर तो मेरा खुद का गाँव है, ठहरावर पंचायत का तो विशेष रूप से आप समस्या, आपकी जो गाँव की समस्या है वो आपको बताएंगे, लेकिन आप नहीं भी बताओगे तो भी जब भी कहीं मेरे को मौका मिलेगा ठहरावर पंचायत के लिए निश्चित तौर पर मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा कि यहाँ पे कोई भी समस्या इस तरह की नहीं रहे हमारे कार्यकाल में, जिसमें लोग बाद में रहेंगे ये हमारा काम ठहरावर पंचायत में नहीं हो सका। कुछ आप लोगों से मैं बस निवेदन करना चाहूंगा, जो सरपंच साहब कह रहे थे कि विकास के कोई काम के लिए कहीं से कोई बजट आए तो इसमें व्यवधान ना करें। कोई भी काम हो, अगर नाली बननी है तो आप लोगों की सुविधा के लिए बनेगी, वो भी ये रहेगी हमारी कोई सुविधा उससे हो रही हो। नाली बनेगी, आप लोगों का पानी उस नाली के माध्यम से निकलेगा, और अगर आप नाली नहीं बनने दोगे तो पानी आपके घर के सामने ही भरेगा। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें, क्योंकि आपकी मर्जी होगी तभी काम होगा। अगर आपकी खुद की अगर इच्छा नहीं होगी विकास के कार्य कराने की तो मुझे नहीं लगता कि विकास के कार्य संभव गाँव में हो पाएंगे। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माला डाल रहा हूँ यार, अब हमारे धन्यवाद विधायक जी। आपके पिताजी डॉक्टर दिगंबर सिंह जी ने ऐसे काम किए जो आज हमारी रूट की बाउंड्री थी, वहाँ के लोग आपको इतना आशीष देते हैं कि उन लोगों की इतनी बड़ी समस्या डॉक्टर दिगंबर सिंह जी ने खत्म की थी। ऐसी समस्याएं आपने खत्म की हैं तो लोग आपको भी बहुत आशीष प्रदान कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा कि सरपंच साहब, प्रधान जी, माननीय विधायक जी को लेके आए।